यकीनन ये रही अल्लादीब और जादुई चिराग की कहानी, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने लिखी है। बहुत अरसा पहले की बात है। एक दौर दराज के मुल्क में, जहाँ सुनहरी सहरा और बुलंदो बाला मीनार थे, एक नेक दिल और बहादुर नौजवान अल्लादीब रहता था। वो दिन में माहीगीर और रात में कहानी सुनाने वाला था। मगर जिंदगी उसके लिए हमेशा आसान ना रही। वो गुर्बत में पिला बढ़ा, लेकिन हमेशा एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखता रहा। एक शाम, जब अल्लादीब एक पुराने महल के खंडरात के करीब लकड़ियां तलाश कर रहा था, तो उसे रेत में दबा हुआ एक कदीम चराग मिला। वो चराग पुराने नकूश और पुरअसरार तहरीरों से मुज़य्यन था। तजस्सुस में उसने अपनी आस्तीन से चराग को साफ किया। जैसे ही उसने चराग पर हाथ फेरा, चराग लर्जने लगा और अचानक धुएं का एक बड़ा बादल निकला। उस धुएं में से एक अजीम जिन जाहिर हुआ, जिसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी और आवाज गरजदार थी। ए इंसान, तूने मुझे सदियों के कैद खाने से आजाद किया है, बदले में मैं तुझे 3 ख्वाहिशें पूरी करके दूंगा। जिन ने गरजदार आवाज में कहा। अल्लादीब, जो खुद गरीब था मगर हमेशा दूसरों की मदद करता था, उसने अपनी पहली ख्वाहिश अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव वालों के लिए मांगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के लिए एक ऐसी जियाफत हो जो कभी खत्म ना हो। जिन ने तालियां बजाएं, और पलक झपकते ही गांव के मैदान में अनवाओ अकसाम के खाने सज गए। शहद में बसे हुए फल, खुशबूदार रोटियां, मजेदार गोश्त और नायाब मेवे। जो लोग भूख और कहत से तड़प रहे थे, उन्होंने खुशी से जश्न मनाया और कई दिनों तक खाते रहे। अल्लादीब के मुल्क का बादशाह एक जालिम और लालची सुल्तान था, जो गरीबों पर भारी टैक्स लगाता था, जबकि खुद महल में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता था। अल्लादीब की दूसरी ख्वाहिश ये थी, मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग सुल्तान के जुल्म से आजाद हो जाएं। जिन ने सर झुकाया और अचानक बगोले की तरह गायब हो गया। अगली सुबह ये खबर फैल गई कि सुल्तान अचानक गायब हो गया है, और उसके खजाने से भरा महल एक मदरसा में बदल चुका है, जहां गरीब बच्चों को तालीम दी जाने लगी। लोग खुशी से झूम उठे क्योंकि अब वो आजाद हो चुके थे। अब अल्लादीब की तीसरी और आखिरी ख्वाहिश बाकी थी। वो चाहता तो बेइंतहा दौलत, ताकत या हमेशा की जिंदगी मांग सकता था, मगर उसने देखा था कि किस तरह ताकत इंसान को बिगाड़ देती है, और किस तरह लालच सब कुछ तबाह कर देता है। चंद लम्हे सोचने के बाद अल्लादीब ने मुस्कुराकर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम, ए जिन, हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। जिन की आंखों में हैरत की लहर दौड़ गई। सदियों में पहली बार उसने किसी इंसान को सच्चे दिल से इज्जत दी। जैसे ही अल्लादीब के अल्फाज खत्म हुए, जिनकी जादुई जंजीरें टूट गईं और आसमान में सुनहरी रोशनियों की बारिश होने लगी। ए अल्लादीब, तू आम इंसानों से मुख्तलिफ है। जिन ने कहा, तूने अपनी ख्वाहिशें खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगी। इसीलिए मैं तुझे बरकत देता हूँ कि तरू कभी भूखा, खौफजदा या परेशान ना होगा। तेरा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। जिनकी दुआ रंग लाई। अल्लादीब ने एक खुशहाल और पुरस्कून जिंदगी गुजारी। उसका गांव तरक्की करता गया, और उसकी कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। यूं अल्लादीब और जादुई चराग की कहानी दुनिया के हर कोने में कही जाने लगी, ये सिखाने के लिए कि असल जादू ख्वाहिशों में नहीं, बल्कि एक नेक दिल में छुपा होता है।